नमस्कार, 9 बजे की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ हिमानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। दिल्ली में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने नीति आयोग के वाइस चेयरमैन के साथ बैठक की। ये बैठक हरियाणा भवन में आयोजित की गई, जिसमें देश के डेवलपिंग प्लान में हरियाणा की भागीदारी को लेकर चर्चा भी की गई। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर समेत तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने हरियाणा भवन में ही नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी से भी शिष्टाचार मुलाकात की, जिसके बाद सीएम ने कहा कि नीति आयोग से समय समय पर मार्गदर्शन मिलता रहता है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग के रोड मैप को समझा। वहीं सीएम ने साथ ही कहा कि सरकार के किए गए वादों का नीति आयोग के सामने विवरण भी रखा। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम मनोहर लाल पहुंचे बैठक में और देश के डेवलपिंग प्लान को लेकर बैठक में चर्चा की गई। नीति आयोग के अधिकारियों के साथ बैठक की गई। दिल्ली में ये बैठक का आयोजन किया गया, जहां सीएम मनोहर लाल पहुंचे। दिल्ली से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां दिल्ली में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल पहुंचे और नीति आयोग के वाइस चेयरमैन के साथ बैठक भी की गई। वहीं गुरुग्राम में हरियाणा टैक्स बार एसोसिएशन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की, जिसके बाद जीएसटी और टैक्स प्रणाली पर चर्चा भी की गई। साथ ही डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे। सीएम मनोहर लाल ने टैक्स अधिवक्ताओं के साथ संवाद भी किया। आपको बता दें कि जिसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे पिछले 3 साल से बजट प्रस्तुत करने का मौका मिला। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि टैक्स पेयर का विश्वास जीतने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। शुरू में जीएसटी लागू होने पर विरोध हुआ, लेकिन अब पूरे देश में जीएसटी से पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता आई है। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सरकारी खजाने में टैक्स दाता हमारे सहयोगी हैं। वहीं सीएम ने कहा कि टैक्स प्रक्रिया में तकनीक जुड़ने से तकनीक का गलत इस्तेमाल ना हो, इसकी भी जिम्मेदारी पड़ी है। फिलहाल सीएम ने कहा कि टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए लगातार जागरूकता फैलाई जा रही है और साथ ही ज्यादा से ज्यादा नए वॉलंटियर रजिस्ट्रेशन कराने वाले 3 वकीलों को सम्मानित करेंगे। वहीं गुरुग्राम में हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद के विमर्श कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की, जिसके बाद सीएम परिषद के सदस्य सेवानिवृत्त प्राध्यापकों से संवाद किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि सामाजिक स्तर ऊंचा उठाने के लिए लोगों की सोच बदलने की जरूरत है। वहीं आपको बता दें, उन्होंने कहा कि समाज में लोगों का चरित्र विचार ऊंचा उठे, सोच का तरीका बदले। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के साथ पोर्टल लॉन्च किया गया है। फिलहाल 3000 वॉलंटियर्स ने रजिस्ट्रेशन कराया है। गुरुग्राम से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां विमर्श कार्यक्रम में सीएम शामिल हुए और आपको बता दें कि प्राध्यापकों से संवाद भी किया गया है। ये तस्वीरें आपको गुरुग्राम से दिखा रहे हैं, जहां सीएम मनोहर लाल ने कहा कि अब तक 3000 वॉलंटियर्स ने रजिस्ट्रेशन भी कराया है। वहीं चंडीगढ़ में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर हरियाणा कांग्रेस की अहम बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस के नए प्रदेश प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल भी पहुंचे।
बैठक में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान समेत कांग्रेस के तमाम नेता भी शामिल हुए। सभी ने नए प्रदेश प्रभारी का भव्य स्वागत किया। बैठक में भारत जोड़ो यात्रा समेत प्रदेश के तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि 21 दिसंबर को फिरोजापुर जिरका में भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में एंट्री कर रही है। यात्रा को सफल बनाने को लेकर बैठक में जिम्मेदारियां भी तय की गई। अब हरियाणा में राहुल गांधी जी राजस्थान बॉर्डर से आएंगे। पहले 3 दिन के बाद हरियाणा छोड़ के वापसी यात्रा में भी हरियाणा के अंदर से उनका प्रवेश और प्रस्थान होगा। मैं सभी हरियाणा के सज्जनों, देवियों और युवा साथियों से गुजारिश करूंगा कि एक ऐसा पाक साफ नेतृत्व जिन्होंने दल के हित से ऊपर देश के हित को माना और उन्होंने कहा कि सिर्फ चुनाव जीत लेना, शासन ही मेरा आखिरी ध्येय नहीं है। इस देश में जो जहर घोला जा रहा है, भाषा के नाम पे, प्रांत के नाम पे, जाति के नाम पे, मजहब के नाम पे आपस में लोगों को लड़ा रहे हैं, जिससे देश कमजोर होगा। हमारे वहाँ इंटरनल डेमोक्रेसी है, माने अंदरूनी लोकतंत्र, और अंदरूनी लोकतंत्र किसी भी पार्टी में डेमोक्रेसी में होना चाहिए। हाँ, इंटरनल डेमोक्रेसी यानी अंदरूनी लोकतंत्र और इनडिसिप्लिन या जिसको हम अशिष्ट कहते हैं, उसके बीच में पतली भेद रेखा वो नहीं लांघनी चाहिए। पर अंदरूनी लोकतंत्र को अगर आप गुठ नाम देते हो तो मैं भाजपा को सवाल करता हूं कि आपकी पार्टी में कौन सा अंदरूनी लोकतंत्र है? आप तो जो आका ने कहा वही सही। वहीं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक तंवर ने भिवानी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली एमसीडी चुनाव में अच्छे नतीजों से जीत हासिल की है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी ने तो कई प्रदेश के मुख्यमंत्री और बड़े बड़े नेता भेजे थे, लेकिन लोगों ने अरविंद केजरीवाल के संकल्प पत्र पर मोहर लगाई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले समय में अब आम आदमी पार्टी गुजरात और हिमाचल में भी अच्छे परिणाम हासिल करेगी। वहीं हरियाणा सरकार में सहयोगी पार्टी जेजेपी इस बार अपना 5वां स्थापना दिवस मनाएगी। भिवानी में राज्य स्तरीय रैली कर स्थापना दिवस मनाया जाएगा। इस दौरान रैली की तैयारियों का जायजा लेने दिग्विजय चौटाला रैली स्थल पर पहुंचे। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए रैली और अन्य मुद्दों पर अपनी राय भी रखी। सबसे पहले दिग्विजय चौटाला ने बताया कि रैली पहले की सभी रैलियों के रिकॉर्ड भी तोड़ेगी। इसमें हमारे पार्टी के नेता और लाखों कार्यकर्ता पहुंचेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि ये रैली जेजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है और ये रैली आने वाले समय में जेजेपी की दशा को तय करेगी। वहीं हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदयभान के सवालों पर उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार के गठबंधन को लेकर कांग्रेस या एनएलओ को चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो हमारी नहीं बल्कि खुद की चिंता करें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर भी उन्होंने कटाक्ष किया। और आप सभी हमारा भिवानी का मीडिया परिवार, जिसका सहयोग निरंतर हमें मिलता है, आज आप लोग आए, मैं आपका स्वागत करता हूं। निश्चित तौर पर जैसे मेरे से पहले डॉक्टर बांगड़ ने कहा और पूरा इंट्रोडक्शन इस रैली के बारे में आप लोगों को देने का काम किया, मैं भिवानी के प्रभारी के तौर पर भिवानी के प्रत्येक गांव के अंदर, शहर के अंदर, कस्बों के अंदर जहाँ जहाँ भी संभवतः हो पाया, सैकड़ों गांव हमने कवर किए, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलोनीज हमने कवर की। मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूँ कि एक रैली हमने पांडु पंडारा में देखी थी, जींद में। कर रहे हैं जननायक जनता पार्टी, जो जननायक चौधरी देवीलाल की नीतियों पर बनी पार्टी है, उसके 4 साल पूरे हो रहे हैं। 9 तारीख को 5वां साल शुरू हो रहा है, 5वां स्थापना दिवस को आपके बीच में मनाया जा रहा है। और हम आपसे भी उम्मीद करते हैं कि भिवानी की प्रेस जो है हम आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन करते हैं, आप हमारा सहयोग भी करेंगे
ऐसी हमें उम्मीद है। आपसे निवेदन भी कर रहे हैं इस बात के लिए। और जो पार्टी का जो आप देख रहे हैं, ये जो जितना ग्राउंड है, शायद इतने बड़े ग्राउंड में शायद ही कोई पार्टी इस तरह की रैली खुले मैदान में कोई करने का साहस करे। तो भिवानी से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां जेजेपी ने अपना 5वां स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस दौरान दिग्विजय चौटाला ने शिरकत की और रैलियों का तैयारियों का जायजा भी लिया। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं भिवानी से, जहां आपको बता दें कि इस बार जेजेपी अपना 5वां स्थापना दिवस मनाने जा रही है और भिवानी में राज्य स्तरीय रैली को लेकर दिग्विजय चौटाला पहुंचे और उन्होंने रैली स्थल का दौरा भी किया और साथ ही मीडिया से बातचीत भी की और रैली और अन्य मुद्दों पर अपनी राय भी रखी। साथ ही दिग्विजय चौटाला ने कहा कि ये रैली इस बार की सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। इस बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। हरियाणा से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने विपिन रावत को नमन किया है। देश के प्रथम सीडीएस को प्रथम पुण्यतिथि पर किया नमन। देश के पहले सीडीएस थे जनरल विपिन रावत। देश के लिए उनकी सेवाओं पर भारत वाली हैं। इस वक्त की बड़ी खबर और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विपिन रावत को नमन किया है। देश के प्रथम सीडीएस को सीएम ने किया है नमन। देश के लिए उनकी सेवाओं और भारतवासी को गर्व है। सीएम मनोहर लाल ने ये नमन किया है विपिन रावत को। इस वक्त की बड़ी खबर और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। देश के प्रथम सीडीएस की पुण्यतिथि पर सीएम ने उनको नमन किया है। देश के लिए उनकी सेवाओं पर भारतवासी पर गर्व। देश के पहले सीडीएस थे विपिन रावत। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने लोहारू हलके का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कई शादी समारोह में शिरकत भी की, जिसके बाद उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का विशेष ध्यान किसानों की तरफ है और दक्षिणी हरियाणा में नहरी परियोजनाओं के लिए विकास हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जमुना की कैपेसिटी बढ़ाने से दक्षिण हरियाणा को 25% फायदा होगा, जबकि नहरी पानी और दक्षिण हरियाणा के किसानों को सिंचाई सुविधाएं मुहैया कराने के लिए करोड़ों रुपए की लागत से जमुना की क्षमता बढ़ाई जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि लोहारू क्षेत्र की कोई नहर पुनर्निर्माण से अछूती नहीं रहेगी। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं लोहारू से, जहां जेपी दलाल ने लोहारू का दौरा किया और साथ ही किसानों की समस्याओं का समाधान होगा, ऐसा उन्होंने कहा। हमारे मुख्यमंत्री जी का किसानों की तरफ विशेष ध्यान है और किसानों में भी खासकर दक्षिण हरियाणा के किसान हैं जो पानी से वंचित रहते हैं, उसके लिए पानी की नई नई योजनाएं बनाई है। एक तो जमुना का जो कैपेसिटी बढ़ाई है, उसके पैरेलल जो एक अलग से नहर बनाई है, उससे क्या होगा कि हमारे दक्षिण के हरियाणा के अंदर कम से कम 25% पानी बढ़ जाएगा। और इसीलिए यहाँ पर भी हमने उसे नहरों बनाना शुरू कर दिया है। लोहारू हल्के में भी पीछे मुख्यमंत्री जी ने 50 करोड़ रुपए की नहरों की रिमॉडलिंग का काम दिया। वहीं अंबाला के सुभाष पार्क में पहली बार ओपन एयर थिएटर में दास्तान ए अंबाला का मंचन किया गया। इस दौरान गृह मंत्री अनिल विज ने तालियां बजाकर कलाकारों की प्रस्तुति को सराहा। उन्होंने आह्वान किया कि नाटक को पूरे हरियाणा में पारदर्शिता किया जाना चाहिए ताकि लोग जान सके कि 1857 की क्रांति अंबाला से कैसे प्रारंभ हुई। नाटक के कलाकारों ने बेहतरीन अभिनय किया है और वह अंबाला छावनी की तमाम जनता की ओर से कलाकारों का आभार व्यक्त किया।
आपको बता दें कि अंबाला ए दास्तान नाटक का मंचन 8 दिसंबर तक चलेगा। नाटक में अंबाला सैन्य क्षेत्र में जुड़ा भी इतिहास है, इसलिए अंतिम दिन गुरुवार को केवल सैन्य अधिकारी, जवानों और उनके परिवारों के लिए नाटक का मंचन होगा। इस अवसर पर अंबाला डीसी डॉक्टर प्रियंका सोनी, एसपी जशनदीप सिंह रंधावा, नगर परिषद के प्रशासन दिनेश कुमार, नाटक के निर्देशक मनीष जोशी सहित बीजेपी मंडल अध्यक्ष राजीव डिम्पल, किरण पाल चौहान, अजय पराशर सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। आज यहां पर दिखाई गई कि हिंदुस्तान में आजादी की लड़ाई का जन्म अंबाला छावनी से हुआ। आजादी की ज्वाला अंबाला छावनी से उठी। मैं सभी कलाकारों को जिन्होंने इसमें अभिनय किया है। वहीं जुलाना में जननायक जनता पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इस बैठक में मुख्य रूप से जुलाना से विधायक अमरजीत ढाका ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि 9 दिसंबर को भिवानी में पार्टी के स्थापना दिवस पर महारैली होने जा रही है, जिसके लिए उन्होंने ज्यादा से ज्यादा लोगों से रैली में पहुंचने की अपील की। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी भी निर्धारित की। जुलाना विधायक ने बताया कि 9 दिसंबर को भिवानी में रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जुलाना हलके से 15,000 लोग रैली में पहुंचेंगे। जुलाना हलके के 72 गांव की इस रैली में भागीदारी होगी। आज की मीटिंग 9 तारीख को भिवानी में हमारी पार्टी का स्थापना दिवस है, जो 5 साल पहले पिंडारा में नींव रखी गई थी, जननायक जनता पार्टी बनाई गई थी। आज जुलाना के सभी वर्कर, सरपंच, ब्लॉक समिति मेंबर, जिला पार्षद इकट्ठे हुए हैं। तो इन्होंने आश्वासन दिया है विधायक जी को और डिप्टी सीएम साहब को। हम इस बात को बताना चाहते हैं, सबसे ज्यादा प्रदेश में सबसे ज्यादा हाजिरी 15,000 लोगों की जुलाना की होगी। वहीं अंबाला पुलिस ने लाखों रुपए का फर्जीवाड़ा करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी ग्लोबल इंडिया के नाम से फर्जी कंपनी चला रहे थे और युवाओं को रोजगार देने के नाम पर लाखों रुपए ऐंठ लिए। यहां काम करने वाले युवक और युवतियों को कंपनी के नाम के प्रोजेक्ट बेचने के लिए कहा जाता था, जिसको बेचकर उसको कमीशन देने की बात कही जाती थी। जब कुछ युवक युवतियों को लगा कि दाल में कुछ काला है, तो उन्होंने इसकी शिकायत अंबाला के बलदेव नगर पुलिस चौकी में की, जिसके बाद पुलिस ने कंपनी के ऑफिस में रेड की और वहां से 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली। आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। कंप्लेंट थी, लड़कियां थी, उन्होंने कंप्लेंट लिखी थी। उनसे कुछ एक ग्रोथ इंडिया के नाम से कोई कंपनी खोली हुई उन्होंने, और उस कंपनी में वो कुछ अमाउंट लेके, पैसे कैश लेके उनको कुछ उनके कंपनी के प्रोडक्ट दिए जाते थे कि आप इनको बेचो, तो जो उनसे कमीशन है वो भी उनसे वो लेते थे। तो जब इसका हमने वहाँ पे जाके चेक किया तो ऐसा कोई किसी कंपनी के नाम से ऐसा कोई रिकॉर्ड उनके पास नहीं मिला। ठीक है, और उनकी कंप्लेंट के बेस पे हमने इसमें सारे फैक्ट्स को देखते हुए उसमें हमने FIR रजिस्टर करी। यहाँ पर कंपनी में बताया था कि फ्रॉडिंग का काम है, पर यहाँ पर जब आया तो यहाँ पर बिजनेस देगा, तो यहाँ पर 40,000 रुपये कीमत। वहीं पानीपत में गोहाना रोड पुरानी शुगर मिल के पास बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि पीड़ित एक कंपनी का कैश लेकर जा रहा था, तभी बदमाश बंदूक की नोक पर उससे 2,75,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। लूट की वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसमें 3 आरोपी लूट करते हुए दिखाई दे रहे। पुलिस ने CCTV की मदद से बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है।
कंट्रोल रूम से सूचना मिली, वे शुगर मिल के सामने गुप्ता फैक्ट्री के पास गोना रोड पर 2,75,000 रुपये छीन लिए। जिस सूचना पर हम मौके पर पहुंचे, उच्च अधिकारी भी मौके पर आए हुए और उसने एक तहरीर दी। जयकरण ने चिटाना गाँव का रहने वाला था। बारले जी की यहाँ फैक्ट्री उसकी वो है एजेंसी, उसका कलेक्शन था। तो उस पर मोटरसाइकिल पर बाइक पर आई 3 लड़के हरियाणा की भाषा बोल रहे थे और वो हथियारों के बल पर छीन के ले गए। वहीं खबर घरोंडा से है, जहां सरकारी स्कूल के छात्र अब रोबोटिक्स, सेंसर और 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी सीखेंगे। आपको बता दें कि कुटेल गांव के सरकारी स्कूल में जिले की पहली स्टेम लैब बनाई जाएगी, जिसका उद्घाटन डीसी अनीश यादव ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बच्चों को पढ़ाई के साथ प्रैक्टिकल ज्ञान होना भी बेहद जरूरी है। तो ये खबर आपको घरोंडा से बता रहे हैं, जहां अब सरकारी स्कूल में छात्र सेंसर और 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी भी सीखेंगे। आपको बता दें कि कुटेल गांव के एक सरकारी स्कूल में जिले की पहली स्टैम लैब खोली गई है, जिसका उद्घाटन डीसी अनीश यादव ने किया। और इस दौरान उन्होंने कहा कि बच्चों को पढ़ाई के साथ प्रैक्टिकल ज्ञान होना भी बेहद जरूरी है। तो तस्वीरें भी आपको घरोंडा से दिखा रहे हैं, जहां सरकारी स्कूल में छात्र अब सेंसर और 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी सीखेंगे। वहीं स्कूल में पहली स्टैम लैब भी खोली गई है, जिसका उद्घाटन डीसी अनीश यादव ने किया है। घरोंडा से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां जिले में खोली गई है स्टैम लैब और डीसी ने इसका उद्घाटन किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रैक्टिकल ज्ञान होना भी बेहद जरूरी है। घरोंडा से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां सरकारी स्कूल के छात्र अब सेंसर और 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी सीखेंगे। आपको बता दें कि जिले में अब स्टैम्प लैब खोली गई है, जिसको लेकर डीसी ने इसका उद्घाटन किया। और वहीं डीसी ने साफ तौर पर कहा कि बच्चों को पढ़ाई के साथ प्रैक्टिकल ज्ञान होना भी बेहद जरूरी है। वहीं रेवाड़ी में शादी का एक ऐसा मामला सामने आया है जो लोगों के लिए मिसाल बन गया है, जहां दहेज प्रथा पर करार प्रहार किया गया है। मात्र 1 रुपया दहेज के रूप में लेकर विवाह कर रहे आकाश ने कहा कि दहेज जैसी कुप्रथा को समाज के समाप्त करने के उद्देश्य से उसने दहेज के रूप में कन्या पक्ष से 1 रुपया ही लिया, क्योंकि वह आत्मनिर्भर है और कन्या पक्ष पर बोझ नहीं बनाना चाहता। इसका युवाओं को संदेश है कि वह भी आत्मनिर्भर बने और दहेज जैसी कुप्रथा को जड़ से समाप्त करने के लिए अपना सहयोग करें, ताकि कोई माता पिता बेटियों और बेटियों की शादी को बोझ ना समझे और उन लोगों का जमकर विरोध करें जो दहेज जैसी कुप्रथा को बढ़ावा देते हैं और दहेज ना ला पाने की स्थिति में उनकी बेरहमी से हत्या कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर आकाश के पिता भी 1 रुपए में बेटे की शादी करके काफी खुश हैं और दहेज के सख्त खिलाफ हैं। इसके बारे में ऐसा है, दहेज रहित शादी होनी चाहिए गरीब अमीर के लिए, और इसे ऐसा सबके लिए होना चाहिए, जिससे समाज में इसको अच्छाई फैले और बुराई खत्म हो। अभी लगन में क्या दिया गया? लगन में सिर्फ 1 रुपया, वो भी कागज का रुपया। यहाँ लगन लेके आए थे हमने। यहाँ का स्वभाव समाज का दहेज प्रथा था, जो 1 रुपये में लगन दिया हमने। ऐसी परिस्थिति बहुत कम लोगों को देखने मिलती है। हम चाहते हैं सभी लड़कियों को, सभी बच्चियों को ऐसा परिवार मिले। मेरा नाम कौरपाल सन्नम श्री बस्तीराम, विलेज एंड कोर्स ऑफिस नाहड़, आदर्श गांव नाहड़ से हैं। यहाँ अपनी बेटी का लगन लेकर के आए हैं। बाकी यहाँ का रहन सहन और यहाँ का माहौल, लोगों का व्यवहार, मेल मिलाप बहुत अच्छा लगा। दहेज रहित शादी
जो इन्होंने हमारा अपनाया है, उसके लिए हम आगे आने वाले भी समय में जो आने वाले सभी लोगों को यही सूचित करना चाहते हैं कि यही शादी हमेशा होनी चाहिए। मैं समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो कुप्रथा है, हमारी बेटी और सामने वाला जो भी रिश्तेदार है वो भी उसकी बेटी भी अपनी बेटी समझकर समाज में आगे बढ़ना चाहिए और इस कुप्रथा को सब मिलकर ही विनाश करेंगे। इसीलिए मैंने संदेश देने के लिए अपने बेटे की दहेज रहित शादी की है। हम भारतीय किसान यूनियन वाले ये परंपरा हर पूरे जिले में फैलाएंगे कि जितनी भी शादी में जाएंगे वहाँ 1 रुपया अगर लेगा तो हम निमंत्रण पे जाएंगे। हमें राजकुमार से कह दिया था पहले, अगर हमारी यूनियन का निमंत्रण देगा 1 रुपया, इन्होंने पहले ही मन बना लिया था अगर हम शादी बगैर दहेज की करांगा। ऐसी परंपरा का हम पक्ष में। सर आज के मेरे हिसाब से आज के टाइम में सब इंडिपेंडेंट है, सब अपने सब कमा सकते हैं। ये दहेज प्रथा तो होनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। और 1 रुपये दान आदमी अपने खुद कमाए खुद खाए, इससे अच्छा क्या नहीं। जब वो अपनी बेटी दे रहे हैं इससे बड़ी बात तो क्या है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।